मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ईश्वर ने मुझे एक विचार दिया, मैं उसमें हंसता भी रहा बैठ के, कि ये जो हमारा इंटरनल खेल है, ये किसी हॉलीवुड की या बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, सबसे बड़ा शाहकार है, ये उससे भी बड़ा है। कैसे? देखिए, इसके अंदर सब कुछ है। विलन्स हैं, हीरो है, हीरोइन है। अगर आप फिल्में देखते हैं तो उसमें पूरा ड्रामा होता है, और जैसे गुरबाणी में आता है कि जाको हरे रंग लागू इस जग में, सो कहिए तैसूरा। सबसे बड़ा शूरवीर वो है जो हरि के नाम में रंगा गया, सराबोर हो गया। वो सबसे बड़ा शूरवीर है जिसने अपने अंदर की लड़ाई को जीत लिया। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। अब वो पंच बिखादी, वो पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विलन है। और मन तो ज्योत स्वरूप है। मन हमारा हीरो है, आत्मा हीरोइन है। आत्मा कहती रहती है, लेकिन हीरो सुनता नहीं है। अपने उन जो पांच बिखादी हैं, जो मित्र हैं, जो नेगेटिव, जो विलन्स हैं, उनके साथ खेलता है। बड़ा अच्छा लगता है उसको, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर कुछ बुरा काम आपने करना है तो बड़ी जल्दी आपको लोग मिल जाएंगे, और आपका भी मन करता है उधर चुगली निंदा हो, गाली गलौज हो, खुराफात हो, गंदी फिल्म देखना हो, तो बड़ा मन लोगों का उसमें रुचि लेता है। क्यों? क्योंकि ढलान की तरफ जाना है। ढलान की तरफ जाना तो बहुत आसान होता है, ऊंचाई की तरफ जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वहां का नजारा बयान नहीं किया जा सकता, उसका आनंद भी आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब नीचे चले गए तो आपको सब कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ऊपर का तो छोड़िए, आप सिमट जाते हैं। तो जब आप गलत रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं किसी के भी प्रभाव में आके, और उसमें अक्सर मैं सोचता रहता हूं कि जो मेन विलन है वो काम है। फ्रॉयड ने कहा था कि आदमी के दिमाग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम है, सेक्स है। उसके लिए कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि बाप का बेटी की तरफ, बेटी से प्यार होना और बेटे का मां के ज्यादा निकट होना, उसके पीछे सबकॉन्शियस में, ऐसा फ्रॉयड ने कहा। बहुत बड़ा फिलोसोफर था। और कुछ विद्वानों ने बाद में इस बात को मानना शुरू किया, हालांकि हमारे इंडियन लोग तो इस बात पे बहुत ही भड़क गए। वो किसी और लेवल पे बात कर रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे बात कर रहा है। तो काम जो है, इसको महापुरुषों ने शक्ति बताया है। अगर उसको आप सकारात्मक ढंग से लगाएंगे तो आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे, नकारात्मक ढंग से लगाएंगे तो आप व्यभिचारी हो जाएंगे, आप तरह तरह की गलत हरकतें करेंगे। है तो वो शक्ति, उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है या नेगेटिवली। अब ये जो मन है, इसको सपोर्ट देने वाला कौन है? डायरेक्टर कौन है? ईश्वर। अगर ये उसकी शरण में जाए और ईश्वर मदद करे, उसकी शरण में जाके सुने, जपे, गाए, माफिया मांगे, धन्यवाद करे, उसकी शरण में ही रहे, तो वो धीरे धीरे मन को इतनी मजबूती देता है, इतनी ताकत देता है, इतना मार्गदर्शन करता है, इतनी क्लैरिटी देता है कि वो जो विलन है उसको नजर आने लगती है उनकी वास्तविकता, कि कितने खतरनाक हैं। तो फिर मन उनके बहकावे में आना बंद करता है, युद्ध करता है। जाको हरे रंग लागो इस जग में, सो कहिए तैसूरा। मन तो जो स्वरूप है, तो फिर वो मन वास्तव में वो हीरो बन जाता है। जो बहका हुआ था, जो भटका हुआ था, वो फिर आत्मा के साथ मिल जाता है। यानी आत्मा जो उसको गाइड से, घरों में आपने देखा कि जो अच्छी सुघड़ पत्नी होती है वो हमेशा पति को समझाती रहती है, लेकिन पति शराबियों, कबाबियों के साथ में, जुआरियों के साथ में, नशेड़ियों के साथ में जाके अपने घर को तबाह कर लेता है। तो अगर आप इसको एक फिल्म के तौर पर भी देखें तो ये सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर है। जब ये मिलाप हो जाता है इन दोनों का, जो मन है वो आत्मा के कहने में आ जाता है, उसकी सलाह आने लग जाता है
नेक बन जाता है, सदाचारी बन जाता है, और उन जो 5 विलन हैं उनसे इसको छुटकारा मिल जाता है, उनको परास्त कर देता है, तो ये दोनों मिलके वो ज्योत स्वरूप हो गए और वो आत्मा में समाहित होके आगे की यात्रा शुरू करता है। जैसे हर फिल्म में अच्छा एंड दिखाते हैं, तो हमारी फिल्म का भी अच्छा एंड तभी होगा अगर हम हर की शरण में जाएंगे, उसके निर्देश का पालन करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल, ये वो मैनुअल है, वो स्क्रिप्ट है। जैसे हर चीज के साथ में जो भी हम घर में लेके आते हैं एक मैनुअल होता है, तो ये मैनुअल, वो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए आप उसकी शरण में जाएंगे, उसकी डायरेक्शंस को मानेंगे, जो जो उसमें कहा गया उसको मानेंगे, तो आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप अपने अंदर बैठे हुए उन 5 शत्रुओं से, उन 5 जो बहुत बड़े विलन्स हैं और बहुत ताकतवर हैं, आप उनसे निपट सकेंगे, उनको परास्त कर सकेंगे, सिर्फ वो गाइडलाइंस फॉलो करके। जैसे हातिम ताई 7 सवाल और पता नहीं क्या क्या ऐसे सीरियल आते थे, वो आते रहते हैं, तो उनमें वो जो जुगत है, वो जुगत तो गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। वो जुगत तो महापुरुषों ने बताई हुई है, संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने। वो डायरेक्शन लेके अगर आप हर कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी, आपको जाग लगने लग जाएगी, और जब जाग लगी तो रोशनी हो जाएगी। जब रोशनी हो गई तो कमाई किस बात की है? नाम की। जब आपने जपा, गाया, सुना, नेक बने, तो वो कमाई की ताकत होगी, और आपके हाथ में हरिनाम का शस्त्र होगा, जिससे आप उन 4 विखादियों को, उन 4 विकारों को परास्त कर सकते हैं। लेकिन हम तो निहत्थे लड़ रहे हैं, हमारे हाथ में तो वो शस्त्र आया ही नहीं, इसलिए बात बनती नहीं है। मन उनके काबू में इतना ज्यादा है कि वो आत्मा की सुनता नहीं है, जैसे अक्सर हम घरों में देखते हैं। लेकिन ये जो हरिनाम का शस्त्र है, उसको चलाना भी नहीं आता, उसको उसका उपयोग करना भी नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो नाम का सुमिरन है, जो जाप है, जो सुनना है, रात को सुनना है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाना, वहां सेवा करनी, नमाज पढ़नी है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये रियाज है, शस्त्र अभ्यास है। उसके नाम के शस्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है, तो जब आप करते 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 उसमें पारंगत हो जाओगे। देखिए, जब लोग जो ये रियाज करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, कितना पसीना पसीना हो जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी खुराक खानी पड़ती है, कितनी एहतियात बरतनी पड़ती है। उनको कितनी एहतियात बरतते हैं आपने देखा होगा। वो समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, एक्सरसाइज मिस नहीं करेंगे, खाना उनको मालूम है ये डाइट खानी है, ये नहीं खाना है, और साथ में इतनी मेहनत, तब जाके कहीं वो योद्धा बन के विजय हासिल करते हैं, रुस्तम हिंद बनते हैं, ये जो भी है चैंपियन बनते हैं। यहां सारा मामला अंदर का है। अगर अंदर का युद्ध हमने जीत लिया, शस्त्र ईश्वर के नाम का है। ये जो नाम जपना है, सुबेरे उठना है, चलते फिरते आते जाते, रात को सुनना है, कान में लगा के सुनना है, उसका धन्यवाद करना, माफी मांगनी, सदाचारी बनना है, बुराइयों से बचना है, ये अभ्यास है, निरंतर अभ्यास है। शस्त्र, नाम का शस्त्र, हरिनाम का शस्त्र आपके हाथ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आ भी जाए तो ज्यादातर लोगों को चलाना नहीं आता है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, अभ्यास ही नहीं किया है। तो वो करते 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 और विलन डरने लग जाते हैं, धीरे धीरे पीछे हटने लग जाते हैं कि हमारी पकड़ से बाहर हो रहा है। और वो शस्त्र इतना जबरदस्त है कि फिर उनकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पास फटक जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी एंडिंग अच्छी हो, ट्रेजिक एंडिंग ना हो हमारे जीवन की। तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि हरिनाम के शस्त्र का जितना अभ्यास कर सकें, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो मन दुख का कारक है, यही सबसे बड़े सुख का कारण बन जाएगा। जैसे मैंने जिक्र किया था, संतान सबसे बड़े सुख का कारण होती है, और संतान ही सबसे बड़े दुख का कारण होती है। तो अगर आप ये अभ्यास करने लग जाएं, मैं तरीका तरह तरह से बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जैसे आपको सूट करता है ऐसे कर लें, ताकि बात आपकी पकड़ में आए और आप योजना ही बनाते ना चले जाएं, लग जाएं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। जब काटो काटो हुई, तो जब वो हो जाएगा, ले चलो इसको, ले चलो, तो फिर तो सब निरर्थक हो गया ना। हमने तो समय गवा दिया, व्यर्थ गवा दिया। योजनाएं बनाते, स्कीमें बनाते, आज कल परसों करते हैं, अच्छा आज टाइम नहीं, ये निपटा लो, नहीं शुरू कर दो। ये शस्त्र जब आपके हाथ में आएगा तो यहां से चैंपियन बन के जाओ।
अंदर का युद्ध जीत के जाओ, उन 5 विलन्स को धराशायी करके जाओ, ताकि रूह और मन एक हो जाएं और वो जो ईश्वर है, वो जो परम सत्य है, हम उसमें उसका एक सुर होके उसका रूप हो सकें। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर जीते जी मुक्त नहीं हो सके तो मर के भूल जाओ कि मुक्त हो गए। कोई मर के मुक्त नहीं होता, जीते जी मुक्त होना पड़ेगा। तो हरिनाम के शस्त्र का अभ्यास करो जितना कर सकते हो। वो 5 बेखादी भाग खड़े होंगे और हम सबको ईश्वर भला करे, हमको मोक्ष मिले। सबकी कामना यही होनी चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से प्रमोशन, बहुत अच्छी बड़ी प्रमोशन सुनिश्चित है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और हमेशा की तरह मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।